कल तुझको देखा था मैंने अपने आंगन में। अरे वाह, करछी है क्या? कच्ची क्यों होती है? करछी कच्ची नहीं बोल रहा हूँ मैं, बोल रहा हूँ करछी है। अरे महिलाओं में इसका PID जिसे कहते हैं पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, उसमें बहुत अच्छा रोल है। और 1939 में जब अंग्रेजी शासन था भारत में, उस समय नादेही गांव में आयुर्वेदिक चिकित्सालय की स्थापना की गई थी। आप सभी को नमस्कार। देवभूमि उत्तराखंड के उधम सिंह नगर क्षेत्र से हम अपने इस ब्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और अभी हम हैं उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्र जसपुर में, और जसपुर क्षेत्र का एक गांव है नादेही, और ये है आयुष्मान आरोग्य केंद्र नादेही। और यहाँ पर RLS मेमोरियल डिग्री कॉलेज का 7 दिवसीय NSS का कैंप आयोजित किया गया है, और आज है 5वां दिन इस कैंप का। जसपुर के नादेही क्षेत्र में स्थित है ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर, और यहाँ पर हमारा कैंप लगा हुआ है। ये हैं हमारे कॉलेज के दीपक सर का सहयोग हमें निरंतर मिल रहा है यहाँ पर। और चलिए अब मैं आपको ले जाता हूँ औषधि वाटिका में। आयुर्वेद हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यहाँ पर यहाँ के आदरणीय डॉक्टर रवि सर छात्र छात्राओं को जानकारी दे रहे हैं औषधीय वृक्षों के बारे में। औषधीय पादप जो भी होते हैं उनके बारे में यहाँ पर छात्र छात्राओं को जानकारी दी जा रही है। इसकी सर्वगंधा वटी भी आती है, सर्वगंधा पेड़ भी है। आप रेगुलर सुबह शाम कीजिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है। BP हमारा कंट्रोल। ये सूख गई हमारी, ये सब हरी हो जाएंगी। ये तुलसी है। तुलसी में तो सभी जानते हैं, ये बुखार में, खांसी में, सब चीज़ों में काम करते हैं। मेनली इसका जो प्रयोग करने वाला भाग होता है वो इसकी पत्तियाँ होती हैं। यहीं पर एक देखो, ये सूखी हुई खड़ी है, ये हरी होंगी। अब ये शतावरी कहलाती है। हाँ, ये सर्दियों में ज़्यादा खराब हुई। तो ये शतावरी जो है, एक तो स्मृति वर्धक भी होती है, दूसरे महिलाओं में इसका PID जिसे कहते हैं पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, उसमें बहुत अच्छा रोल है। और दूसरे ये जो धात्री महिलाएं होती हैं, बच्चों को दूध पिलाती हैं, अगर शतावरी का चूर्ण का प्रयोग करें तो मिल्क का प्रोडक्शन बच्चों के लिए बहुत ही उसमें होता है। तो ये शतावरी महिलाओं के लिए तो खासकर बहुत ही फायदेमंद है। ये 3 पेड़ हैं। इसका प्रयोग क्या करते हैं, इसकी जड़ निकाल ली जाती है। जड़ निकाल के उसको उबाल के सुखा लिया जाता है, फिर उसका पाउडर दिया जाता है। तो ये 3 पेड़ थे हमारे। ये देखो हरे रंग की होती है, ये वाली जो दिखाई दे रही है, ये वाली एलोवेरा के उपयोग अच्छा रोल है। और ये हमारे यहाँ एक अग्निकर्म किया जाता है, तो उसमें इसका लेप लगाते हैं। और जनरली तो इसका पत्ता लो, मसलो, और चेहरा साफ धोने के एलोवेरा जेल। मॉल को तो लागते होंगे तुम लोग, वो रामदेव ने बना रखा है, एलोवेरा जेल ही बना रखा है शायद। हाँ, तो वो यही तो है ना, लेकिन लोग घरों में प्रयोग नहीं करना चाहते। अगर इसका डायरेक्ट करें तो हम थोड़ा सा एक टुकड़ा लें, इसमें जो अंदर जेल निकलता है उसको लें, उसी से मुंह साफ करें, तो वही तुम्हारे एलोवेरा जेल का काम करता है। कहीं भी लगा सकते हैं, बॉडी में भी लगाया जाता है, यानी कि कॉस्मेटिक का काम भी करेगा। सर ये है अपराजिता पीछे। हाँ, ये अपराजिता तो सारे उसमें हमारी फैली हुई थी। जी सर, इसके क्या लाभ मिलेंगे हमें? ये भी मेनली बुखार में काम करती है। और ये अपराजिता मेध्य है। मेध्य कहते हैं जो लोग मोटे होंगे, मोटापा वाले, उनकी फैट को डिजोल्व करने के काम ये अपराजिता आती है। तुलसी, ओ सॉरी, मेहंदी, ये कल आपने लगाई, परसों कहाँ से मोल बनाई थी? तो ये है मेहंदी के पौधे। देखिए प्राकृतिक मेहंदी, यदि इसको लगाएंगे तो इसमें किसी भी प्रकार का आपके शरीर को साइड इफेक्ट नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप में यहाँ पर उपलब्ध है। इसके पत्तों को पीसिए और लगाइए। पूरे मेहंदी के पौधे हैं। इसको लगाने के काम तो आता ही है। बुखार में भी इसका हम लेप कर देते हैं। चाय बनती है जिसको। लेमन टी नहीं बेटे, लेमन टी अलग। ये है लेमन ग्रास। और इसका तना, इनका हम प्रयोग कर सकते हैं।
ये भी खांसी वगैरह में, इन सब चीज़ों में इसका अच्छा रोल होता है। अजवाइन तो देखो किसी ने नहीं देखी, तो पत्ता मैंने भी देखा था, बीज भी देखा था। ये अजवाइन लेमन का मैडम एक गोले लगा देंगे ना तो ये चल जाए। ये भी लेमन ग्रास है, लेमन है ये, बढ़िया। ये तो फेंक भी दोगे ना इसको तो। हमारे यहाँ भी है घर में ना, पहाड़ में, और चौड़े पत्ते हैं उसके, सही है। और ये हैं हमारे विवेक कुमार चौहान जी, जसपुर क्षेत्र से। इनका सहयोग भी हमें लगातार मिलता रहता है हर समय। ये देखिए पूरी औषधि वाटिका है ये, गुडूची, जिसको कि हम बोलते हैं गिलोय। गिलोय की तो बेल होते हैं बड़ी बड़ी, पहाड़ों में बड़े बड़े वृक्षों में फैली रहती है सर। प्रयोज्यांग पंचांग कर्म रसायन, बहुत ही सुंदर। तो सर यहाँ के लिए उसकी सिंचाई की सुविधा है? सिंचाई के लिए वो ट्यूब है लगा हुआ, समरसेबल। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। शानदार शानदार, पुनर्नवा। तो ये पूरी औषधि वाटिका है। देखिए डॉक्टर साहब जानकारी दे रहे हैं स्वयं सेवियों को कि किस तरह से ये औषधि या पादप जो है हमारे जीवन में महत्व प्रकार की बीमारियों से दूर रख सकते हैं। भोजन बनाने की अच्छी कला के साथ साथ उसे अच्छी तरह से सर्व करना भी आना चाहिए। तो हमारे साथ हैं यहाँ पर अभी प्रीति मैडम और शिवानी मैडम। इनके कुशल संचालन में यहाँ पर हमारे छात्र छात्राओं ने सुबह की चाय बना दी है, और सुबह की चाय जितनी अच्छी होगी उतना ही अच्छा हमारा दिन भी होगा। पकड़ के लेके जा चाय। आज है कौन सा दिन? 5वां दिन। हाँ, बस 2 दिन और हमारे पास। हम अब एक मतदाता शपथ लेंगे, मैं बोलूंगी फिर आप बोलेंगे। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे। तो अभी यहाँ पर एनएसएस के सभी स्वयंसेवी जा रहे हैं जल संरक्षण रैली में, ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे और लोगों को जल संरक्षित करने के क्षेत्र में प्रेरित करेंगे। तो ये है जसपुर का नादेही गांव, और यहाँ पर देखिए बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है, ग्रामीण पृष्ठभूमि है। और हमारे महाविद्यालय के जो बच्चे हैं वो रैली को लेकर के लगातार ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ रहे हैं। गांव का शांत वातावरण शहर के कोलाहल और शोरगुल से कोसों दूर। सुभाष सर और शिवानी मैडम स्वयंसेवियों के साथ आते हुए, और छात्र छात्राओं में आप जोश देख सकते हैं, लगातार नारे लगाए जा रहे हैं और एनएसएस के लक्ष्य गीत को निरंतर दोहराते हुए। ये है नादेही ग्राम की प्राकृतिक पृष्ठभूमि। आप देख सकते हैं आम के बड़े बड़े बाग हैं यहाँ पर, और इसके साथ ही केले की भी अच्छी फसल का उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। और हरियाली तो पूछिए मत आप, कितना अच्छा क्षेत्र है ये ग्रामीण परिवेश उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्र का। और बड़े बड़े बाग हैं आम के, ये देखिए बौर आ चुकी है वसंत ऋतु में आम पर, और हमारे स्वयंसेवी लगातार धूप में भी आगे बढ़ते हुए। जल है, जल ही जीवन है, जीवन है। 1939 में जब अंग्रेजी शासन था भारत में, उस समय नादेही गांव में आयुर्वेदिक चिकित्सालय की स्थापना की गई थी, और सन 1956 में ये बिल्डिंग बन करके तैयार हुई थी। आप देख सकते हैं इसकी ईंटें, और पुरानी शैली में ये बिल्डिंग बनाई गई है। तो जितना भी अस्पताल का कार्य होता था वो इसी बिल्डिंग से संचालित होता था।
और आज इसी ऐतिहासिक बिल्डिंग में हम यहाँ पर भोजन बना रहे हैं अपने स्वयं सेवियों के लिए। कितने रखे चावल बेटे? 14 गिलास। 14 गिलास कितने किलो हो गए? किलो का हिसाब नहीं है कुछ? मैम किलो का हिसाब बताओ। किलो का हिसाब बता दो मैम। कितने किलो हैं बच्चे? 3.5 किलो। अच्छा 3.5 किलो। तो 3.5 किलो रख दिए हैं चावल। दाल बन चुकी है मैम? सर दाल नहीं, राजमा। अच्छा राजमा, आलू और राजमा। अरे वाह, करछी है क्या? कच्ची की होती है। कच्ची नहीं बोल रहा हूँ मैं, बोल रहा हूँ करछी है। शोरगुल बहुत हो रहा था, उनको सुनने में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है मुझे लग रहा है मैडम को। मैंने कहा मैडम को व्यवधान उत्पन्न हो रहा है ना सुनने में, इस वजह से। अरे वाह, आज तो धनिया भी बढ़िया पड़ा है इसमें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब जल्दी से चावल बनाइए, समय भी हो चुका है 12:05। बच्चों इतना आवाज मत किया करो, शांति से करो काम, शांति से। ये देखिए पुरानी बिल्डिंग है, जैसे कि मैंने आपको बताया 1956 में बन करके ये बिल्डिंग तैयार हुई है। तो 1956 से आज तक कितने साल हो गए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इसकी ईंटें कुछ मरम्मत की गई हैं, शायद ये वाली ईंटें, लेकिन जो पुरानी ईंटें हैं वो भी उसी तरह से हैं। ये देखिए एक आर्च बना रखा है यहाँ पे। और ये है किचन। तो ये कट चुका है सभी स्वयं सेवियों के लिए सलाद। क्या क्या है? गाजर और टमाटर और मूली। पूरी खाली तो चाट दी मंदीप खा लिया। पायल क्या हुआ? और यहाँ पर बनाई जा रही हैं अभी गर्मा गर्म रोटियाँ। आटा सही है ना, गीला तो नहीं है ज़्यादा? फिट। इस एनएसएस कैंप की जो सबसे अच्छी बात है ना आपकी बार, वो ये है, वैसे तो हमने पिछली बार भी बच्चों को कहा था कि वो ये घर से अपने प्लेट, चम्मच, गिलास और एक कटोरी साथ लेकर के आएँ। तो अब की बार हमारे जितने भी स्वयंसेवी हैं वे इन सब चीज़ों का अच्छे से पालन कर रहे हैं और अपने दोपहर के भोजन के लिए गिलास, कटोरी, थाली और चम्मच अपने घर से ही लेकर के आ रहे हैं। बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बन रहा है यहाँ पर। तो आज खाने में है राजमा और चावल और रोटियां भी है ना इसके साथ, सलाद भी है सर। अरे वाह, मूली की और गाजर की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कर लिया, टेस्ट कर लिया आपने खाना? टेस्टी है। कैसा हो रहा है बताओ, ईमानदारी से बताना बेटा। टेस्टी सर, बिल्कुल टेस्ट है। ये नहीं कि हमारा अगर कैंप लगा है तो हमें अच्छा ही बोलना है, ठीक है? हाँ खाना बहुत ईमानदारी के साथ बना हुआ है। ठीक है, मगर चावल देने भूल गए मुझे। खाओ। साक्षी बहुत तेज़ी से खा रही है, इसका मतलब खाना अच्छा बना हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया साक्षी, बहुत बढ़िया। वो नानी की बातों में परियों का डेरा, वो चेहरों की झुर्रियों में सदियों का फेरा, भुलाए नहीं भूल सकते हैं कोई, वो छोटी सी रातें, वो लंबी कहानी।